जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अपने लोग लास्ट टाइम पे स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस में अपने लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था आंशिक चाल से। कौन सा कॉन्सेप्ट तैयार किया था? आंशिक चाल से। आज उसका एक प्रश्न करा के उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, वहां से रिवीजन थोड़ा करा दें। देखो आंशिक चाल क्या था? कोई व्यक्ति आंशिक चाल होती क्या थी? किसी की स्पीड अगर 6/7 से चल जाए, मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी होती है? सामान्य कितनी होती है भाई? 7। लेकिन उसका एक अंश मतलब उसका एक अंश कितना है? 6। जैसे कि आपकी बाइक जो होती है, बाइक में स्पीड होती है 180 या 140, 150, कई बाइकों में, या 200 तक। लेकिन अपने लोग जो बाइक चल पाते हैं उसका एक अंश चल पाते हैं। अंश मतलब उसका एक भाग चल पाते हैं, और ये आंशिक था इसका। तो जिस तरीके से मैंने कल कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने क्या बताया था उसमें, दूरी क्या होती है? निश्चित दूरी होती है। और दूरी जब कभी भी निश्चित होती है, दूरी अगर निश्चित होती है तो चाल का जो अनुपात दिया होता है, चाल जो भी अनुपात दिया होता है, 6 अगर 7 है, ये कैसी चाल है? इसकी सामान्य। इसकी चाल कैसी है? सामान्य। और तो समय का कैसे हो जाएगा? उल्टा। समय कितना हो जाएगा? उल्टा। 7:6। अब मैंने प्रश्न बताया था, दो प्रकार की बन सकते हैं प्रश्न। कितनी प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्रश्न ये बोलेगा कि देर हो गया, या फिर बोल देगा अपनी आंशिक चाल से चलता है 6/7 से चलता है, तो या फिर प्रश्न बोल देगा देर हो गया। और अगर देरी की बात करेगी, देरी यहाँ पे कितने की है? 1। ये भाई ये देरी होती है हमेशा, देर, ठीक, या पहले पहुंच गया, जो भी बोलेगा बोल देगा। लेकिन दूसरा प्रश्न मैंने उसमें करवाया था कि समय में पहुंचा। कोई समय दे देगा अपनी आंशिक चाल की इतने बाई इतने से चलने पर इतना बोल देगा समय में पहुंचा। पहुंचे का क्या मतलब होता है? 6 से चलने पर उसे पहुंचने में कितना समय लगा? 7। 6 से चलने पर उसे पहुंचने में कितना समय लगा? 7। तो 7 बराबर कुछ ना कुछ दे देगा। 7 बराबर जैसे बोल देगा, 7 बराबर बोल देगा 21 घंटे में पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचा? 21 घंटे में। तो आप लोग, मैंने कल बताया था आप लोगों को, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो प्रश्न कहेगा सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 3 छिक्का 18। यहाँ पे कितना मिनट लग रहा था? पहले कितना घंटा लग रहा था? 21 मान लो 21 लग रहा था। अब यहाँ पे कितना घंटा लग रहा है? 18 घंटे। प्रश्न पूछेगा सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 18 घंटे। दूसरा प्रश्न इसमें यह भी बन सकता है कि कितने समय की बचत करेगा। बचत यहाँ पे कितने की है? कितने की बचत है? 3 की बचत है, 3 घंटे की बचत है, ठीक भाई। प्रश्न कैसे भी हो सकता है। और कल प्रश्न सभी ऐसे थे, 6/7, 7/8। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 14 सही 2/7 की कमी कर देने पर। कमी ऐसे भी बोल सकता है 16 सही 2/3% की वृद्धि कर देने पर। तो बोल कुछ भी सकता है। इसे क्या लिखते हैं? 1/7, तो 7 थी, 1 कम हो गई, कितनी बची? 6। इसे बोलते हैं 1/6। तो 6 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी? 7। प्रश्न कैसे भी आ सकता है भाई मेरे, भिन्न में भी आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है, कैसे भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने लोगों को केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कल। इस पे एक प्रश्न और देख लीजिएगा, मैं प्रश्न स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लिखिए, लगाइएगा। शीला अपनी सामान्य गति से 15/16 गुना अधिक तेज चलती है और 6 मिनट से अधिक समय लेती है। सामान्य गति की 15/16 से चलती है। शीला जो है 15/16 से चलती है। अच्छा, ये क्या दी है? 4। तो समय कैसा हो जाएगा? विपरीत कितना हो जाएगा? 16:15। 16:15, भाई ठीक। मैंने बोला है 15/16 से चल रही है, इसकी कैसी करते हैं? सामान्य, ठीक। और चल कितने से? 15 से। 15 से चल रही तो समय कितना लगा? 16। और 16 से चल रही तो समय कितना लगा? 15। यहाँ समय में कितने के अंतर है? 1। कितने का अंतर है? 1। 1 बराबर आपको कितना मिनट दे रहा है? 6 मिनट अधिक। 1 बराबर कितना मिनट दे रहा है? 6 मिनट अधिक। 6 मिनट अधिक, ये अधिक लग रहे हैं, ठीक। तो प्रश्न कह रहा है सामान्य चाल से चली तो कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से चली तो कितना समय लगेगा? 15। तो 15 छिक्का कितना आ जाएगा आपके पास? सिंपल सर 90। 15 छिक्का 90। 15 छिक्का 90। कल अपने लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे थे, आज अपने लोग दूसरे टाइप के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। अगला टाइप जो आपका आएगा वो आएगा किसी स्थान पर पैदल जाने प्लस वापस साइकिल से वापस आने में। इस तरीके का प्रश्न, पैदल जाने और साइकिल से वापस आने में। या फिर एक तरफ कह देगा घोड़े से गया, एक तरफ आ गया पैदल से।
तो इस प्रकार के प्रश्न आज अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका आप आंसर नोट कर लीजिएगा। अब अगले टाइप में प्रश्न में देखते हैं। देखिए भाई मेरे, अपने लोग अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति पैदल जाता है अथवा घोड़े से वापस आता है, इस प्रकार के प्रश्न है। चाहे एक तरफ से पैदल जाएगा, दूसरी तरफ से साइकिल से वापस आएगा, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न इस पे ध्यान नहीं देंगे, केवल कॉन्सेप्ट पे याद रखेंगे। प्रश्न जैसे कि आपके सामने लिख के आ रहा है, एक बार इसे लगाइएगा और बताइए, समझाइएगा, बताइएगा जरा। प्रश्न लिखा हुआ है, ज्योत्सना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। चलकर जाने और वापस वाहन से आने में, देख रहे हैं, वापस वाहन से आने, दोनों तरफ चल के आने जाने में 5 घंटे और 40 मिनट का समय लेती है। दोनों तरफ वाहन से आने जाने में लगा समय कुछ नहीं है भाई मेरे, बस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा और लगाइएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई मेरे, देखिए भाई समझे, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। एक तरफ पैदल जाने, पैदल और प्लस वाहन से वापस आने में, वाहन से आने जाने में कितना समय लग गया है? 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। बिल्कुल आराम से लिखे दे रहा हूँ, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। अच्छा, दोनों तरफ पैदल आने जाने में क्या है? दोनों तरफ पैदल आने में 2 पैदल, मतलब पैदल गया किसी स्थान तक और वापस पैदल आ गया। भाई मेरे, अगर ये मान लो दूरी है, पहले ये पैदल गया यहाँ से यहाँ तक और वापस आ गया वाहन से, इस बार क्या कर रहा है? पैदल ही गया और पैदल ही वापस आ गया। तो पैदल इतनी दूरी तय की, फिर पैदल आ गया, तो कितनी हो जाएगा? 2 पैदल। कितना समय लगा आपके पास? 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। देखें, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो भी है, इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट, जितने भी प्रश्न है, एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बस वहां से आंसर निकल आएगा। देखो, कुछ भी पूछा जाए इसमें, बस आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना। देखो भाई मेरे, जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है, जो भी इक्वेशन दी हुई है, केवल क्या करना है, पहली वाली जो भी इक्वेशन दी है, दोनों तरफ पैदल जाने और वाहन से वापस आने में, पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है बस। और नीचे वाली इक्वेशन को घटा देना है। फिर से सुने भाई मेरे, ऊपर वाली जो भी इक्वेशन है, पैदल जाने या वापस आने में, जो भी बोलेगा, घोड़ा से जाए चाहे पैदल आए, किसी से भी बोले, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का गुणा करना है और नीचे वाली इक्वेशन को घटा देना। देखिए इधर 2 का गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक, यानी 8 घंटा 60 मिनट, 8 घंटा 60 मिनट। नीचे वाली इक्वेशन घटा देनी है, 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। बस इसे माइनस कर देना, माइनस। मैंने क्या बोला भाई मेरे, पहली वाली इक्वेशन में 2 का गुणा करना है, नीचे वाली इक्वेशन बकायदा घटा देनी है। देखिएगा, ऊपर वाले में 2 का गुणा किया, 30 दूनी 60, ये एक्चुअली में घंटा होता है, लेकिन हमें मतलब नहीं, हमें मिनट भी घटाना है, ठीक। और 4 दूनी 8, इसे घटा दिया, घटा देंगे, आंसर आएगा 20, और यहाँ कितना बचेगा? 3, यानी कि आपका सिंपल सा आंसर आएगा 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। देखो, जिसका भी पूछा जाए नीचे वाला, पैदल आने जाने में या वाहन से वापस आने में, देखो 2 का दिया गया और 1 का पूछा जाएगा किसी न किसी का। बस कॉन्सेप्ट तैयार रखिएगा, पहली वाली क्वेश्चन में 2 का गुणा करेंगे, नीचे वाली क्वेश्चन क्या कर देंगे? घटा देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक और प्रश्न लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं लगे, 2-3 प्रश्न करेंगे अपने लोग टाइप वाइज में। देखें, अगला प्रश्न एक और लगा दिया है स्क्रीन पे, लगाइएगा जरा। बिल्कुल वैसे ही लगाना है, बिल्कुल स्क्रीन पे लगा दिया, बिल्कुल वैसे लगाना है जिसमें मैंने बताया है। पैदल जाने वापस आने में कुछ किसी से भी आए, कोई मतलब नहीं है, और बस लगाइएगा। शिवांगी के स्थान से 6 घंटे पहले लगे 15 मिनट, और चलते हुए दोनों ओर 7 घंटे 45 मिनट लेती है। दोनों ओर वाहन से आने जाने में लगा समय निकालिएगा। देखिए भाई मेरे, शिवांगी पैदल जाने और वापस आने में 6 घंटा और 15 मिनट लेती है, 6 घंटा 15 मिनट, और दोनों तरफ पैदल आने जाने में 7 घंटे 45 मिनट लेती है।
45 मिनट। देखो मैंने सिंपल सा बताया, पहली वाली क्वेश्चन में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा। तो पहली वाली में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करने के बाद ऐसे लिख देंगे 6 दूनी 12, 12 घंटे 30 मिनट। ठीक, अब इसमें नीचे 7 घंटे 45 मिनट घटा देंगे, 45 मिनट घटा देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोगों से 30 से 45 तो घटेगा नहीं, तो एक काम करेंगे भाई मेरे, इसको मैं नीचे लिख ही दे रहा हूँ, 30 से 45 नहीं घटता है, तो यहाँ से 1 घंटे कॉमन जाएगा यहाँ पे, और 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। देखिए 1 घंटा इधर जाएगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ बचेगा 11 घंटे और 90 मिनट। ठीक, नीचे कितना है, 7 घंटे 45 मिनट। अब इसे माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर देंगे 45 बचेगा, और 11 से 7 गया कितना बचेगा आपके पास, 4 घंटे 45 मिनट। जो वाहन से आने जाने में समय लगेगा वो 4 घंटे 45 मिनट। ठीक भाई मेरे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहली वाली क्वेश्चन में 2 का गुणा करना है, बस लिख देना है 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 7 घंटे 45 मिनट माइनस किया तो आपके पास सिंपल से निकल के आया 11 घंटा। ये हो गया, 1 घंटा कॉमन लिया, 90 मिनट हो गया इधर, 7 घंटा 45 मिनट माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर सिंपल से निकल के आ गया 4 घंटा 45 मिनट। नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न और देखिएगा एक बार। देखें भाई मेरे, अगला प्रश्न स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिए जरा। मोनिका 9 घंटा 15 मिनट में समय लेती है वापस जाने और वाहन से आने में, और चलकर आने जाने में 11 घंटा 12 मिनट। तो वाहन से आने जाने में कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा पहली वाली क्वेश्चन में 2 का गुणा करना है और नीचे वाली क्वेश्चन घटा देनी है भाई मेरे, बस इतना कॉन्सेप्ट सिंपल है। देखिए 9 घंटा 15 मिनट, आने जाने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लिया मोनिका ने, और वापस आने जाने में पैदल ही गई और पैदल ही आई, तो कितना घंटा, 11 घंटा और 15 मिनट का समय लिया है। तो मैंने सिंपल सा बोला, पहली वाली क्वेश्चन में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करिएगा, 9 दूनी 18, 18 घंटे 30 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट। इसमें से 11 घंटे 15 मिनट घटा देंगे, बस सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 15 मिनट, और इधर घटाने के बाद बच जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 7 घंटे 15 मिनट। 7 घंटे 15 मिनट ये कैसे हो जाएगा, वाहन से आने जाने में। वाहन का पूछा गया तो वाहन का जो भी पूछा जाए उससे हमें मतलब नहीं है, जो पूछा जाएगा वो आपके पास निकल के आएगा। वाहन हो, साइकिल हो, घोड़ा हो, हाथी हो, उससे मतलब नहीं है, 2 दिया जाएगा 1 निकाला जाएगा, इस तरीके से निकल सकता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसका एक और अंतिम प्रश्न देख ले रहे हैं, एक जैसे कि स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक अंतिम प्रश्न देख ले रहे हैं, फिर अगले टाइप पढ़ेंगे। कैसा टाइप, अगला टाइप देखिएगा। प्रिया चलकर जाने और सवारी से वापस आने में 3 घंटा 30 मिनट, दोनों ओर चलकर आने जाने में 4 घंटा 10 मिनट। तो दोनों रास्तों से सवारी करके आने और जाने में लगा समय। देखें, प्रिया रास्ते से जाने और आने में 3 घंटा 30 मिनट का समय लगा, और दोनों ओर से पैदल आने जाने में, चलकर जाने आने में 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट। तो सिंपल सा मैंने क्या बताया, पहली इक्वेशन में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने के बाद लिख के आएगा 6 घंटे 30 दूनी 60 मिनट। ठीक, नीचे क्या लिख के आया, 4 घंटे दिया ही है, ये कितना घंटे दिया, 4 घंटे नीचे 10 मिनट। बस सिंपल सा माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 50 मिनट ये, और ये कितना घंटे, 2 घंटे। तो यानी कि आप लोगों का आंसर जो रहेगा सवारी से आने जाने में, सवारी थी तो सवारी, कुछ भी हो, सवारी हो तो सवारी, कुछ भी हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटे 50 मिनट। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। अब इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा वृत्ताकार मार्ग पर घूमना। वृत्ताकार मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक,
इसे नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दे रहा हूं। अगला देखिए, अगला जो टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं अपने लोग, पढ़ने जा रहे हैं वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई चक्कर लगाता है। वृत्ताकार मार्ग, वृत्ताकार मार्ग। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए होता क्या कॉन्सेप्ट है वृत्ताकार। अच्छा, ये वृत्त है, यहां से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हो गया है। अब वृत्त में कोई चक्कर लगाएगा, कुल मिला के अगर वृत्त में कोई चक्कर लगाएगा इस तरीके से, तो पूरी दूरी कितनी होगी? उसकी परिधि के बराबर। दूरी किसके बराबर होगी? उसकी दूरी किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर। भाई मेरे समझे, वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति चक्कर लगा रहा है तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी परिधि के बराबर। किसके बराबर? परिधि के बराबर। अच्छा, इसकी परिधि, अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि 2 पाई आर मतलब एक चक्कर में दूरी हो गई है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में दूरी हो गई। 2 पाई आर यहां से यहां तक लगाया, एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर में दूरी, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर एक चक्कर में दूरी। एक चक्कर में दूरी, ठीक। अब अच्छा एक बात बताएं, एक चक्कर में इतनी दूरी हो गई, अब मैंने कहा हमें 2 किलोमीटर तक दौड़ना है। अब एक चक्कर में जो इतनी भी दूरी होगी हमें 2 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो भाई अपने लोग इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे? देखो, हमने कहा एक चक्कर में, अब पता नहीं पहले ये 2 पाई आर डिपेंड करेगा आर के ऊपर, कितनी दूरी थी, कितनी त्रिज्या थी इसकी, ये तो डिपेंड करेगा ना। तो आगे चल के इसका कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? देखिए जरा ध्यान दें, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देने के लिए केवल इतना याद रखना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, चक्कर बराबर कितने चक्कर लगाए। क्वेश्चन कैसे आता है अभी आप ही सॉल्व आउट हो जाएगा। चक्कर बराबर दूरी बटे 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब एक चक्कर में दूरी, जो भी दूरी मैंने अभी बताया आपको। मान लो दूरी हमें 5 किलोमीटर तक जानी है और एक चक्कर में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो जितनी भी दूरी है बटे एक चक्कर में देख लो दूरी कितनी है, बराबर क्या निकला है? कितने चक्कर लगाए। फिर से समझिए, हमसे पूछा है चक्कर कितने लगाए। भाई मान लो एक चक्कर में मान लो 500 मीटर दौड़ गए, 500 मीटर, तो टोटल दूरी अगर 5 किलोमीटर दे दी जाएगी तो टोटल कितने चक्कर लगेंगे? 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर होगी सेंटीमीटर में देखेंगे, जैसे भी दी होगी उस तरीके से चेक करके बटे एक चक्कर से भाग दे देंगे। एक चक्कर बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। यानी कॉन्सेप्ट जो आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट जो तैयार करना है वो इतना, चक्कर बराबर दूरी बटे 2 पाई आर, दूरी बटे 2 पाई आर। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में लगा दिया है, एक बार देखिएगा इसे। जैसा कि प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति 11 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 5000 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर? 5000 चक्कर। तो व्यास ज्ञात करें सेंटीमीटर में। देखें दूरी दी है किलोमीटर में, भाई प्रश्न की तरफ देखें, दूरी किलोमीटर में दी है लेकिन व्यास पूछा गया है व्यास सेंटीमीटर में, व्यास सेंटीमीटर में। एक बार लगाइएगा फिर मैं बता दे रहा हूं। देखें मैंने कॉन्सेप्ट कितना बताया? मैंने इतना बताया, चक्कर बराबर आप इतना तैयार रखें, चक्कर बराबर दूरी बटे 2 पाई आर, बस इतना कॉन्सेप्ट तैयार रखें। अब इसमें जो भी पूछा जाएगा वो रखना पड़ेगा, और जो दिया है वो रख दीजिएंगे, और जो भी पूछा जाएगा वो यहां से निकल आएगा। आपसे व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, और ये जो लिखा है वो व्यास होता है। व्यास जो होता है व्यास त्रिज्या का 2 गुना, और ये लिखा हुआ है व्यास, ये क्या लिखा हुआ? व्यास। और व्यास किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। याद रखें इस वाले प्रश्न में व्यास निकालना है सेंटीमीटर में, ठीक। मैंने ये भी लिख दिया सेंटीमीटर में, देखिए भाई मेरे। अच्छा, चक्कर टोटल कितना लगा रहा है? 5000 चक्कर। तो हमें व्यास निकालना, तो 2r इधर लिख लें, तो 2r बराबर दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर, ये किलोमीटर, और व्यास निकालना है मुझे सेंटीमीटर में। वो सेंटीमीटर, ये किलोमीटर में है, पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। इधर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा? 1000 का गुणा मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने गुणा? 100 का गुणा।
देख लें भाई मेरे, देख लें, प्रश्न अच्छा है कुछ नहीं भाई मेरे, घबराने की जरूरत नहीं है यूपी पुलिस वाले छात्रों को, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे छात्रों को तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई मेरे, आराम से करते चलेंगे। देखो किलोमीटर में दूरी थी और सभी को पता हुआ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो दूरी को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेंटीमीटर में। और इसने चक्कर टोटल कितने लगाए थे, अब ये चक्कर कहाँ आ जाएगा, नीचे, चक्कर कहाँ जाएंगे, नीचे, 5000। और आपके पास पाई बचा, और पाई का मान होता है 22/7, 22/7। भाई एक बात बताएं, आपसे यहाँ पे पूछा गया था व्यास ज्ञात करें, व्यास, तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम 2r बराबर क्या लिखेंगे, 2r बराबर दूरी बटे चक्कर, चक्कर इंटू पाई, बस। पाई इसके साथ ही पाई इधर नीचे आ जाएगी। ठीक भाई मेरी, जैसा कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, केवल देखिएगा जरा, और इसे नहीं हटाएंगे, इसे याद रखेंगे, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2πr। अब यहाँ से पूछा क्या गया वो देखेंगे, प्रश्न जिसके सामने लिख के आ रहा है, इसमें पूछा क्या है, चक्कर पूछा गया, क्या पूछा गया, चक्कर, तो चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2πr लगाएंगे बस। और इतना ध्यान रखेंगे कहीं यूनिट तो नहीं कन्वर्ट है, कहीं मीटर और सेंटीमीटर तो नहीं है, बस उतना देखना है। और सभी को पता है मीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर, और मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है भाई। लगाइएगा जरा, सिंपल है बिल्कुल। व्यास दिया 98 सेंटीमीटर, 1540 मीटर दूरी तय करनी है, तो चक्कर पूछा है। देखिए भाई, व्यास दिया है 98 सेंटीमीटर, व्यास, व्यास क्या होता है 2r, व्यास मतलब 2r, 2r कितना दिया 98 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी दी है 1540 मीटर, दूरी दी है 1540 मीटर, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, चक्कर बराबर दूरी बटे 2πr, दूरी कितनी है 1540 मीटर। अच्छा मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा। ये तो गई दूरी 1540 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, बट्टे, आपको केवल चक्कर ही तो निकालने, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2πr लगाएंगे, 2, और 2r का मान ही दिया है कितना भैया मेरे 98 सेंटीमीटर, 2r का मान दिया 98, तो 2r का डायरेक्टली मान लिख दे, 2r का डायरेक्टली मान, व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, और 2r का मान दिया, ये व्यास दिया है 2πr, यानी कि 2r का मान दिया ही है 98, और पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। बस सॉल्व कर दे इसे भाई मेरे, सॉल्व करने की दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है प्रश्न में। तो 1540, ये 7 ऊपर पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 98 गुणा में कितने 22, 22 सत्ते कितना होता है 154, ठीक, 7 से 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक, और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 2 पंजे 10, या 14 पंजे 70। आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कितना चक्कर लगाएंगे, कितना चक्कर आ जाएगा 500 चक्कर, कितना चक्कर आ जाएगा 500 चक्कर, बस सॉल्व आउट। ठीक भाई मेरे 500 चक्कर, सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल सिंपल सा काटना है बस भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लगाइए जरा इसे, लगाइए भाई मेरे। एक 1000 बार घूमकर चक्कर कितनी लगाई 1000, 440 मीटर दूरी तय कर रहा है, और व्यास मीटर में ही पूछा गया है, व्यास मीटर में ही पूछा गया है, लगाइए जरा, बिल्कुल सिंपल है, बस इससे याद रखिएगा, चक्कर बराबर दूरी बटे 2πr, 2πr व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, ये व्यास लिखा है 2r, बस लगाओ।
देखें 1000 चक्कर दिया है, 1000 बार घूमकर, और व्यास कितना, व्यास पूछा गया 440 मीटर दूरी, दूरी कितनी तय कर रहा है 440 मीटर, और व्यास भी मीटर में ही पूछा है, व्यास जो है मीटर में ही पूछा है, मीटर में ही। व्यास क्या होता है 2r, और चक्कर कितने लगाए 1000, चक्कर कितने 1000, ठीक। बस सिंपल सा नोट कर लेंगे, क्या लिखेंगे 1000 चक्कर बराबर दूरी, दूरी कितनी दी है 440 मीटर बटे 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, और r निकालनी है आप लोगों को, ठीक, निकालनी है। बस हमें व्यास निकालना था, मैंने क्या किया यहाँ से 2r उठाया, यहाँ से 2r उठाया ऊपर ले आए, 2r बराबर, हमें व्यास मीटर में निकालना है, 2r बराबर ऊपर ले गए 440 गुणा ये नीचे वाले 7 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, बटे ये 1000 नीचे इंटू 22, ठीक। देखो 2r यानी कि व्यास हमने उठा लिया, यहाँ से व्यास ऊपर उठा लिया तो 1000 कहाँ जाएंगे नीचे। इसमें तो नहीं किसी को दिक्कत है भाई मेरे, पता चले इसमें ही दिक्कत है कि ऊपर क्यों जाता है ये नीचे क्यों आता है, ऐसा मत करने का प्रयास करना। 2r ये दिया है 2r तो 2r ऊपर, 1000 नीचे आ गए, और ये 22 बचा था, 22 यहाँ पे, और ये बट्टे का जो 7 था ये कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर। इसमें अगर दिक्कत है तो बहुत बड़ी परेशानी है भाई मेरे तुम्हारे साथ, अगर इसमें दिक्कत लगेगी तो परेशानी रहेगी भाई मेरे। 0 से 0 काट देंगे, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 14/100, और 14/100 को लिख सकते हैं 0.14 मीटर, 0.14 मीटर। बस व्यास आपका निकल आया। अगर आपसे पूछता त्रिज्या, अगर बात करता त्रिज्या तो 0.14 बट्टे कितना हो जाता है 2, और 0.14 बट्टे 2 मतलब 0.07, ठीक, मीटर। क्लियर भाई मेरे, शायद मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न और देखेंगे, फिर अपने लोग अगला टाइप पढ़ेंगे भाई मेरे, ठीक, नोट कर लें। जैसा कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा और लगाइएगा। इस बार त्रिज्या दी है 0.25 मीटर, और चक्कर 11 किलोमीटर दूरी तय करनी है। दूरी कितनी 11 किलोमीटर पूछा गया है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। किलोमीटर में दूरी है और त्रिज्या मीटर में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस कन्वर्ट करिएगा, आंसर लगाइएगा। लगाए भाई मेरे, बिल्कुल सिंपल है, लगाइएगा। देखिए भाई मेरे, कई लोग बोलते रहते हैं, जैसे कि मेरी वीडियोस पे कमेंट किया है कि भैया 1 घंटे में काफ़ी सारे प्रश्न लगाते हैं, तेज पढ़ा रहे हैं। भाई मेरे पुलिस के लिए टाइम भी तो नहीं बचा हुआ है, अगर कवर कराऊंगा नहीं तो होगा कैसे भाई मेरे, इतना भी तो सोचें आप। अगर तेज नहीं चलूँगा, देखो टाइप समझ में आना चाहिए, टाइप जो करा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, बाकी तेज पढ़ाना, कोई ज़्यादा खास भी तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे, कोई खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ और टाइप बाय सिखा रहा हूँ। और कई सारे प्रश्न जो हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न, मुझे टाइम लगेगा 1-2 दिन का, और वो मैं एक अच्छी वीडियोज में बना के डालता रहूँगा लगातार। जैसे कि कई लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए भी मैं छोड़ दे रहा हूँ कुछ प्रश्न, एक सेट से ले आया करूँगा डेली, और प्रश्न लगवाता रहूँगा। ठीक है भाई मेरे, नोट करिएगा, ऐसे लगाइएगा। जैसे कि दिया हुआ है, त्रिज्या दी है 0.25 मीटर, त्रिज्या कितनी 0.25 मीटर, और दूरी दी है 11 किलोमीटर। अच्छा ये बताइएगा, ये दूरी दी है किलोमीटर में और त्रिज्या दी है मीटर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है चक्कर बराबर होता है दूरी बट्टे 2 पाई r, दूरी बट्टे 2 पाई r। दूरी है 11 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा, 1000 का गुणा भाई मेरे, 1000 मीटर। और अगर बोलता सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए कितना का गुणा करते, 100 का गुणा और करते भाई मेरे। बस सिंपल सा, बट्टे 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या दी है 0.25 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर।
लगा दीजिएगा, बस सॉल्व। इधर आराम से लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि सब काट देंगे, नहीं, ऊपर आराम से लेके जाए पहले, बट्टे 2 गुणा 22 गुणा 0.25, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, ये लो भाई, ये ले भाई, बढ़ा लिया मैंने, 2 जीरो और बढ़ा दिए, ठीक। इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कैसे देखें, 11 दूनी 22 और 25 चौके 100 और 4 से ये 4 कट गया, 1000 गुणा 7, 1000 गुणा 7, टोटल कितना चक्कर लगाया भाई मेरे, 7000, कितना चक्कर लगाया, 7000, बस सिंपल। कॉन्सेप्ट भी सीख गए, इसमें क्या मैंने तेज पढ़ा दिया भाई, कॉन्सेप्ट आपको एक लिखा दिया, उस पर 3-4 प्रश्न करा दिए। पुलिस वाले छात्र जो भी है उसे नोट करके जाइएगा भाई मेरे, करते जाइएगा, टाइप वाइज पढ़ते जाइएगा, मेरे ख्याल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस इसको हटा दे रहे हैं। अब अपने लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, अगला टाइप क्या आएगा जरा वो समझें। अगला टाइप अभी इसे हटा दे रहे हैं, अगला टाइप इसमें बता दे रहे हैं। देखिए अगला, अब कुछ टाइप्स और अलग एक्स्ट्रा टाइप पढ़ ले रहे हैं, जैसे कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार इसे देखिएगा जरा। एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं, 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला को कितनी ज़्यादा अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट में बस मिल सके। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। एक घर से 2 बसें निकली, मान लो ये कोई घर है, यहाँ से 2 बसें निकली और बसें कितने मिनट के अंतराल पर निकली, 15 मिनट के अंतराल पर। कितने मिनट के अंतराल पर निकल रही, 15 मिनट के अंतराल पर। और घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, यहाँ पे महिला है, आ रही एक महिला को ये बस कितने मिनट में मिल रही है, 10 मिनट में। अच्छा भाई मेरी एक बात समझाएं, मुझे पहले एक बात समझाएं भाई, बस तो 15 मिनट में निकल रही है बस डिपो से, मान लो डिपो होगा या कोई भी जगह होगी, वहां से 10 मिनट में 15 मिनट में बस निकल रही है, लेकिन महिला को कितने मिनट में मिल जा रही है, वो 10 मिनट में। ऐसा बात पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसी दिशा में है। तो इसका कॉन्सेप्ट है क्या कि महिला जहां पे है वहां पे नहीं खड़ी हुई है, महिला इस तरीके से यहाँ पे आ जा रही भाग के। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा कि जब कभी बस आती है भाई मेरे, तो आप भाग के जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, कि पहले भाग के जा लें, आगे भागते हैं कि कहीं सीट ना फुल हो जाए। उसी तरीके से महिला भी यहाँ पे चालाक थी, महिला ने देखा कि भाई भाग के जाए यहाँ पे तक, जिससे कि सीट उसे मिलती रहे। और यही कह रहा है, महिला को बस 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही है। कितने मिनट के अंतराल पर मिल रही है, 10 मिनट के अंतराल पर। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, लगाएंगे कैसे, समय। ये दिया क्या हुआ है, समय। ये क्या दिया हुआ है, समय। समय जो दिया है बस का दिया है और महिला का दिया है, महिला को एम से लिखे दे रहे हैं। अच्छा, महिला को बस वो कितने मिनट में मिल रही है, कितने मिनट में, 10 मिनट में। महिला को बस 10 मिनट में मिल रही है। अगर महिला यहीं खड़ी रहती महिला यहीं, तो सीधी सी बात है महिला को बस 15 मिनट में मिलती। लेकिन वो थोड़ी भागी, जैसे ही बस देखी उसने भाई भाग 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 भाग, नहीं तो भाग निकल जाएगी बस। आ गई भाई, घेर ली उन्होंने सीट जाके, नहीं तो सीट भी नहीं मिलती उन्हें। ठीक, महिला यहाँ से भागी तो उसे 10 मिनट में मिली। तो महिला को समय कितना लगा, 10 मिनट। कितना समय लगा, 10 मिनट। और यदि महिला यहाँ से ना भागी होती, अगर महिला यहाँ से ना भागी होती, तो इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, देखो 15 मिनट के अंतराल पे निकल रही थी बस, 15 मिनट के अंतराल पे निकली, महिला को मिली 10 मिनट में। तो इतनी दूरी बस वाले ने कितने मिनट में तय की होती, कितने मिनट, 5 मिनट। कितने मिनट, 5 मिनट। अब ये समय दिया था 40 की, विपरीत हो जाएगा। विपरीत कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1:2, तो चाल विपरीत हो जाएगी, 2:1, 2:1। और सिंपल सा दिया, बस की चाल दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। बस की चाल, यानी कि ये बस है, ये महिला है, ये बस है, महिला है। देखो फिर से समय कितना दिया था, 5:10।
महिला को मिल रही है 10 मिनट में, महिला को मिल रही है 10 मिनट में। बस ने उतनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मिनट में निकल रही है, 10 मिनट में ये दूरी तय कर रही है, 10 मिनट में ये दूरी तय कर रही है महिला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बस थी वह कितने मिनट में तय करती? 5 मिनट में। समय दिया है तो चाल विपरीत हो जाएगी। विपरीत कितनी? कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 1:2, तो चाल विपरीत 2:1, क्योंकि भाई ये तो दूरी फिक्स है ना, फिक्स है दोनों के बीच की दूरी। अगर वो वहां तक जाती तो फिक्स है दूरी, और दूरी फिक्स है तो जो भी समय दिया होगा तो चाल विपरीत। अब देखें बस की चाल है कितनी? 2 बराबर दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस आपसे सिंपल सा पूछा महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा। महिला की स्पीड कितनी है? 1, तो 1 बराबर आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बस सिंपल सा आंसर है। और यदि आपको याद नहीं रहता है, बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है। महिला को समय देख लो, महिला को समय कितना लगा? 10 मिनट। और इसका अंतर जो भी है, महिला और इसका जो भी अंतर है, बस वो बस की स्पीड लिखना है, बस को समय लिखना है बस। भाई मैंने क्या बताया फिर से सुनिए। महिला को तो दिया हुआ है, महिला को बस 10 मिनट में मिल रही है, उसका अलग दिया हुआ है, हटा दीजिए उसके, मैंने लिख दिया इधर साइड को। और इधर बस वाला समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है, तो बस इसका और इसका अंतर, इसका अंतर कितना है? 5। समय लिख गया, चाल हो जाएगी विपरीत 2:1। इसकी चाल दी 2 बराबर 25, 1 बराबर कितना जाएगा? 12.5। नोट कर लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिए लास्ट ईयर प्रश्न में से आए हुए हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ भाई। 2018 की पुलिस और अब की पुलिस में बहुत साल का अंतर है। ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, बहुत ज़्यादा है भाई, लड़के पढ़ रहे हैं। लगाइएगा इसे। देखिए अगला प्रश्न उसी तरीके से एक और स्क्रीन पे लगा दिया। अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस और देख ले रहे हैं भाई मेरे, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाए मेरी सारी सारी। एक क्वेश्चन और लगा दिया उसी तरीके से, उसको भी देख लीजिएगा, लगाइएगा जरा इसे। जैसे कि लिखा हुआ है, एक घर से 2 जीप 14 मिनट के अंतराल पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आने वाली महिला की गति कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि 8 मिनट के अंतराल पे जीप मिल सके? जैसे मैंने पुराना क्वेश्चन लगवाया है उसी तरीके से बिल्कुल लगा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें, लगाइएगा। घर से 2 जीप हैं, 2 जीप निकल रही है घर से, 2 जीप कितने मिनट के अंतराल पर? 14 मिनट के अंतराल पर, 14 मिनट। और विपरीत दिशा से आ रही है एक महिला को, महिला यहाँ खड़ी हुई है बेचारी, महिला को मिल रही है कितने मिनट के अंतराल पर? 8 मिनट के अंतराल पर। तो 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि महिला यहाँ से यहाँ तक भाग रही है, महिला यहाँ से यहाँ तक भाग रही है। भाई मेरी महिला आ रही है यहाँ तक, तभी तो मिल रही है, वैसे कैसे मिल जाएगी? लगाइएगा जरा, देख लीजिएगा एक बार। पुराने तरीके से बिल्कुल। देखिए अपने लोग क्या लिखेंगे? समय। महिला, देखो जीप है, जीप का समय, इधर महिला है। महिला को इतना तो पता ही है मुझे 8 मिनट बाद मिल रही है, बस ये तो पता ही है मुझे, महिला को 8 मिनट बाद मिल रही है महिला को। अब जीप का समय निकालने, मैंने क्या बताया भाई मेरे, अगर ये महिला यहाँ से यहाँ नहीं गई होती, यहाँ से यहाँ नहीं गई होती, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, जीप कितने समय में तय कर लेता? भाई 14 में से 8 गया, कितने समय में तय कर लेता? 6 समय में तय कर लेता। और नहीं तो मैंने बताया अगर यदि आपको नहीं आता है तो 14 में से 8 घटाओ, दूसरे का समय निकल आएगा। बस इतना बताए भाई मेरे। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे देख देख के तो फिर बहुत दिक्कत है भाई मेरे, क्योंकि एसटीडी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है भाई मेरे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कैसा कैसा आएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ टाइप वाइज पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और पढ़ा दे दूंगा इसमें।
समय दे दिया है, तो चाल हो जाएगी विपरीत, विपरीत इसे कैंसिल आउट कर दे, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 अनुपात हो जाएगी 3, 4 अनुपात 3। और प्रश्न दिया है जीप की चाल, जीप की चाल है कितनी, जीप की चाल दी है कितनी किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न पूछ रहा है महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा, या फिर महिला को कितनी चाल से चलना पड़ेगा इधर। तो महिला की स्पीड निकालनी है 3, तो 18/4 गुणा 3 कर दीजिएगा बस। इसे सॉल्व करेंगे, 18 54, 54/4, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 13.75 किलोमीटर प्रति घंटा। बस भाई मेरे कुछ नहीं करना है, जैसे लगाया है भाई यहाँ पे समझे 14 मिनट और 8 मिनट का अंतर कितना है 6, या फिर ऐसे लगा दे, समझ रहे हैं दूसरे समय। और महिला को तो 8 मिनट में मिल ही रही थी, पलट दिया चाल, 4/3 चाल दी थी जीप की, 4 बराबर 18, तो 3 का मान निकालना है महिला की चाल, 3 बराबर 18/4 गुणा 3, 54/4, 54/4 का मतलब 13.75 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिएगा भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखें भाई, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हैं अपने लोग, छलांग। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ ले रहे हैं, छलांग वाला। छलांग प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, उसे लगाइएगा। एक कुत्ता है और एक खरगोश है। कुत्ता जो है खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है, परंतु दूरी जो है लास्ट में दूरी दी है, कुत्ते की 2 छलांग की दूरी खरगोश के 5 छलांगों के बराबर है। केवल कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना, बस जल्दी जल्दी से पढ़ते रहेंगे और तरीके याद सीखते जाएंगे। देखें समझा दे रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट है समझा ही दे रहा हूं, छलांग वाला। देखो एक खरगोश है, खरगोश को रैबिट लिख ले, एक डॉग है, एक रैबिट है। प्रश्न कह रहा है कि खरगोश के 4 छलांगों के एवज में कुत्ता 6 छलांगे लगाता है। फिर से सुनिए, खरगोश, देखो कुछ भी दिया हो प्रश्न में कोई मतलब नहीं है, खरगोश की 4 छलांगे के एवज में कुत्ता कितनी छलांग मार देता है, 6। इसका मतलब ये है कि जितनी देर में खरगोश 4 छलांगे मार पाता है, उतनी देर में कुत्ता कितनी छलांगे मार रहा है, 6 छलांगे मार रहा है। कितनी छलांगे मार रहा है, 6 छलांगे। देखें आपको छलांग दिया है, क्या दिया है, छलांग। मैं छलांग लिख दे रहा हूं। रैबिट खरगोश, खरगोश की 4 छलांगों के एवज में कुत्ता कितनी छलांग मारे दे रहा है, 6 छलांगे। कितनी छलांगे, 6 छलांगे। अब आगे प्रश्न दिया है, लेकिन दूरी जो हो, कुत्ते की 2 कदम की दूरी खरगोश के 5 कदमों के बराबर है। दूरी, फिर से सुनिए, दूरी जो है खरगोश मतलब रैबिट, कुत्ते के 2, देखिए रैबिट डॉग के 2 छलांगों की दूरी, डॉग के 2 छलांगों की दूरी रैबिट के 5 छलांगों की दूरी के बराबर है। देखिए इसकी जो दूरी है, दूरी डॉग के 2 छलांगों की दूरी रैबिट के 5 छलांगों की दूरी के बराबर है। बराबर तो दोनों बराबर कर दी। इसकी 5 छलांगे रैबिट की, डॉग की 2, तो D/R अगर लिखेंगे, D/R कितना लिखेंगे, 5/2। D/R कितना लिखेंगे, दूरी 5/2, तो दूरी लिख देंगे 5, यहाँ कितना 2, 5/2। ठीक, दूरी कुत्ते की 2 छलांग की दूरी और रैबिट के 5 छलांग के बराबर है। जितनी देर में कुत्ता 2 छलांगे लगाता है, उतनी देर में जितनी देर में ये दो कदम में दूरी चलेगा, उतना खरगोश 5 कदम में दूरी चलेगा। भाई जैसे कि देखा ही हुआ, कुत्ता लंबा होता है भाई, लंबी छलांग मारेगा इस तरीके से, और रैबिट छोटा छोटा होता है भाई, छोटी छोटी छलांग भर पाएगा भाई मेरे इधर। तो 5 छक्का 30, बस इसका गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
बस इसे काट देंगे 4:15, 4:15 या फिर 15:4। देखो डॉग दिया हुआ तो डॉग और रैबिट दिया है तो रैबिट। अगर डॉग और रैबिट पूछेगा, कुत्ता और खरगोश की चाल, तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा 4, या फिर कितना 2 चौके 8, तो ठीक 15:4 या फिर 4:15, जो भी दिया है आंसर वो देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा इसे। एक और छलांग वाला एक प्रश्न देख लीजिएगा, जैसे कि 3 खरगोश दिए हुए, एक बार देख लीजिए, कदम दिए हैं और छलांगे दी, कदम दिया है उनके, दूरी दी है। ABC 3 खरगोश है, एक बार नोट करिएगा जरा। A 7 कदम, B 8 कदम, C 9 कदम, और नीचे दूरी दी है। A के 4 कदम की दूरी B के 5 कदम और C के 6 कदम के आपस में बराबर है, तो उनकी चाल। देखो जैसे बताया है बिल्कुल वैसे लगाएंगे। देखें, देख ले रहे हैं, जल्दी से देख ले रहे हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप देखें, 3 खरगोश है ABC, इनके कदम दिए हुए हैं। कदम क्या क्या दिए हुए हैं देखें जरा। A के 7 कदम, B के 8 कदम और 7 कदम, B के 8 कदम और C के कितने कदम, 9 कदम। ठीक, जितनी देर में ये 7 कदम लगा मार रहा है उतनी देर में ये 8, ये कितने 9 कदम, 9 कदम दौड़ रहा है या छलांगे लगा रहा है, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। नीचे दूरी दिया है, दूरी। अच्छा, दूरी दे क्या रहा है कि A की 4 छलांग, B के 5 छलांग और C के 6 छलांग के बराबर है। अच्छा, इस तरीके का प्रश्न करेंगे कि A की 4 छलांग, B के 5 छलांग और C के 6 छलांग, C के 6 छलांग में तय की गई दूरी आपस में कैसी बराबर है। A के 4 छलांग, B की 5 छलांग, C की 6 छलांग में तय की गई दूरी कैसी आपस में बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आई गई होगी, अगर A और B होता तो A का मान हो जाता 5, B का मान हो जाता 4, लेकिन यहाँ तो 3 बराबर है। और जैसे कि मैंने रेशियो में आप लोगों को पढ़ाया होगा, बैच में मैंने पढ़ाया है, खैर अभी ऑनलाइन मैंने नहीं पढ़ाया है रेशियो, भाई झूठ नहीं बोलूंगा, रेशियो मैंने अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, तो मैंने बैच में पढ़ाया होगा। इस तरीके से अगर 3 आ जाते हैं तो अगर A का मान लिखना है, A का मान, तो A का मान A छुपा लेंगे, A छुपा लेंगे, जो बचेगा 5 6 30। A का मान क्या करेंगे, A का मान बताना है तो A छुपा लेंगे, जो बचेगा 5 6 30। B का मान बताना है तो B छुपा लेंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और सीख ले रहे हैं, रेशियो का एक कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं। B का मान बताना है तो B छुपा लेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24 B का मान। C का मान बताना है तो C छुपा लेंगे, जो बचेगा क्या, 5 चौके 20, C का मान कितना हो जाएगा 20। फिर से सुने भाई मेरे, जिसका मान बताना है वो छुपा लेंगे, A का मान बताना है ये छुपा लेंगे, जो बचेगा 5 6 30, ये रेशियो का रूल निकल आया। B का मान बताना है B छुपा लो, 6 चौके 24, 6 चौके 24। C का मान बताना है तो C छुपा लो, 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसे सिंपल आउट कर दे और सिंपल कर दे, ये 15, ये कितना 12, ये कितना 10, ये दूरी निकल आएगी, ये दूरी निकल आएगी 15 12 और कितना 10। बस अब इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा, गुणा कर दे, 15 सत्ते 105, 12 अट्ठे 96 और 9 ढाई 90, 9 ढाई 90। बस यही चाल का अनुपात आ गया। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दिया, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिएगा। ये कैंसिल आउट होगा क्या, हाँ भाई हो रहा है, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक, ये आ गई आपके पास चाल का अनुपात, उनकी चालों का अनुपात। शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, इधर एक रेशियो का रूल भी सीख लिया आप लोगों ने मेरे ख्याल से। ठीक है भाई मेरे, नोट करिएगा। देखें, कुछ प्रश्न और लगा ले रहे हैं, जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा एक बार, लगाइएगा इसे जरा। दो रेलगाड़ी में चाल दी है 6:7, ये दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी तय करे।
तो पहली रेलगाड़ी की चाल, देखिए भाई मेरे दो रेलगाड़ियों की चाल दी है। चाल कितनी दी है दो रेलगाड़ियों की? 6:7, 6:7 ये चाल दी है। जबकि दिया है दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। अच्छा, दूसरी सेकंड जो रेलगाड़ी है 364 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। ये देखो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो 364 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय की तो उसकी चाल निकल आएगी। देखें भाई मेरे 364 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय की तो एक चाल निकल आएगी। कितनी चाल निकलेगी? 4 नेम 36 और 4 एकम 4, कितनी निकल आएगी? 91 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल आई कितनी? 91 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे, अच्छा दूसरी रेलगाड़ी की चाल दी कितनी थी? 7। 91 जो निकला वो बराबर किसके है? 7 के। भाई 91 जो निकला है, देखो 364 किलोमीटर दूरी, इसमें दूरी तय की है 364 किलोमीटर दूरी और 4 घंटे में तय की है, तो इसकी चाल निकल आई 91 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो बराबर दिए किसके? 7 के, तो 7 बराबर दिया है 91, 7 बराबर 91, तो 1 बराबर कितने आएगा? 13 के, 1 बराबर 13। और प्रश्न पूछा है पहले की चाल ज्ञात करें, तो पहले की चाल 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78। भाई कुछ प्रश्न है जो कि एक्स्ट्रा प्रश्न है, इन्हें लगा लीजिएगा जरा। देखो इसकी पहले चाल निकाल ली मैंने, चाल कितनी हुई? 91 किलोमीटर। अब 91 किलोमीटर इसकी चाल यहाँ पे दी कितनी थी? 7 के बराबर, तो 7 बराबर 91, 1 बराबर कितना? 13। तो पहले की चाल पूछी जाएगी 13 छिक्का 78 किलोमीटर प्रति घंटे, 78 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे प्रश्न और कुछ ऐड कर देगा कि पहली रेल 5 घंटे में कितनी दूरी तय की, ऐसा भी बोल सकता है। अच्छा भाई मेरे ये तो चाल निकल आई इसकी चाल, अब बोल दे 5 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो 5 घंटे में तो गुणा कितना कर देंगे? 5, बस दूरी निकल आएगी। कुछ भी पूछ सकता उल्टा सीधा, ठीक है, लगा लीजिएगा। एक और प्रश्न ऐसा ही देखिएगा जरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक रेलगाड़ी एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेल की गति की 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? लगाइएगा जरा, देख के लगाएं, समझ के लगाएं जरा। देखिए एक रेल तथा कार की गति का अनुपात, एक रेल दी है और एक कार दी है, इनकी गति का अनुपात है 16:15, 16:15, ये चाल का अनुपात है, चाल। अब आगे प्रश्न कह रहा है बस, अच्छा एक बस और आ गई। बस 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है। देखें बस जो है 480 किलोमीटर दूरी फिर से चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और प्रश्न कह रहा है 480 किलोमीटर दूरी बस ने 8 घंटे में तय की। दूरी कितनी थी? 480 किलोमीटर। कितना समय लगा? 8 घंटे समय लगा। तो यहां से बस की क्या निकल आएगी? चाल। क्या निकल आएगी? चाल। देखें दूरी थी 480 किलोमीटर, समय कितना लगा? 8 घंटे। तो यहां से चाल निकल आएगी। चाल कितनी निकल आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल निकल आएगी? बस की। देखें बस की चाल कितनी निकल आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रश्न आगे कह रहा है बस की चाल रेल की चाल की 3/4 है। बस की चाल रेल की चाल की 3/4 है। देखिए भाई मेरे कॉन्सेप्ट दिया, देखो अटैच कर करके दिया, बस की चाल रेलगाड़ी की चाल की 3/4 है। 3/4 मैंने लिखा, बस की चाल रेलगाड़ी की चाल का 3/4 है। अच्छा तो 3 बराबर ये दिया किसके है? 60 के। 3 बराबर 60 जैसे दिया है वैसे सिंपल से आगे बढ़ रहे हैं। 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना होगा? 20। 1 बराबर कितना होगा? 20। तो यहां से रेल की चाल निकल आएगी 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की रेल की चाल निकल आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखें 3 बराबर 60 के दिया था, 3 बराबर दिया था 60,
तो रेलगाड़ी की चाल मैंने निकाली, कितनी 4 दी है, तो 1 बराबर 20, 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न आपसे ऊपर कह रहा है तो कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कार, अब इससे भी मतलब रेलगाड़ी की चाल दी 80 और रेलगाड़ी की चाल यहाँ है कितनी 16। भाई मेरे प्रश्न देखिएगा कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, 16। अब वो रेल की चाल दी है 80, तो रेल की चाल यहाँ पे है 16, 16 बराबर 80, तो 1 बराबर 5, 16 पंजे 80, तो यहाँ से कार की चाल निकलेगी। अब कार की चाल कितनी निकलेगी, 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन प्रश्न कह रहा है कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कार 6 घंटे में तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है कार, और 6 घंटे में 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 43, 44, 45 कितनी दूरी तय करेगी, 450 किलोमीटर दूरी। भाई मेरे सही से लगाना, देख लेना क्या दिया था, कहाँ से दिया था, यहाँ से निकाला, यहाँ से लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ बराबर ये, और कार बराबर 75, 6 घंटे में दूरी तय करने को बोला, तो 75 गुणा 6 आंसर आएगा 450 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे।